गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज ये आईटीजे क्लिनिक की 12th की जो क्लास हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं और 12th के साथ साथ हम लोग इसमें जेई मेंस और जेई एडवांस जरूर कवर करेंगे। तो आपसे देखिए एक तो ये रहेगा कि जब भी जो भी चीज़ पढ़ाई जाए उसको आप क्या करेंगे कि अपने नोट्स बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और ये क्लास एक हो चुकी है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपकी देखिए जो क्लास है, ये सेकेंड क्लास आज हम ग्राफ की है और ग्राफ का जो बेसिक के इंट्रोडक्शंस हैं वो मैंने एक क्लास और ले रखी है, तो वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके देखिएगा वहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए, आज आपकी जो क्लास है उसमें ग्राफ है। बेसिक ग्राफ देखिए क्या है, जे एडवांस के लिए देखिए, जैसा कि जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए ये ग्राफ चलेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है। तो अभी हमें इस पर चर्चा करनी नहीं है, हम आगे ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो ग्राफ का बेसिक है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स कैसा है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ है बच्चों। और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसमें देखिए क्या होगा, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अगर बेसिक ग्राफ की हम लोग बात करें तो हम लोग क्लास 9th वगैरह में पढ़े हैं, और 9th में हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बना लेते थे इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हर बार टेबल नहीं बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको जरूर दिखा रहा हूँ कि y है, ये x है। x क्या होता है यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी मिलेगी 0। x 1 है तो y 1 मिलेगा बच्चों, x माइनस 1 है तो y माइनस 1 है, x2 है तो y की वैल्यू भी 2। इन पॉइंट को आप रखिएगा और रखने के बाद आप क्या करिएगा, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखिए x 0 पर y की वैल्यू 0, x को हमने 1 लिया है यहाँ पर, और y भी देखिए आपको मिला 1, तो ये 1 यहाँ पर जाके ऐसे मिला जाके पॉइंट। सिमिलर x से अगर हमारे पास 2 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी देखिए 2 मिल रही है, और इसको आगे बढ़ाएंगे, इससे आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से -1 के लिए बात करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका, दिस इज द -1, दिस इज द -1, द पॉइंट इज दिस। इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं और देखिए ग्राफ बनेगा। तो इन पॉइंट्स को देखिए मिलाया मैंने ऐसे, इस तरह से। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन तैयार होती है, y इक्वल टू एक्स की ये लाइन है। अब बेसिक चीज तो ग्राफ तो बनाना आ गया। अब ग्राफ बनाने के बाद हमें इसमें और जानकारी क्या क्या चाहिए, जब तक जानकारियां नहीं मुझे मालूम होंगी तब तक कैसे पता चलेगा। तो पिछली ग्राफ के हिसाब से देखिए क्या है, जब भी ग्राफ कहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो हमें रूट्स देता है। तो यहाँ पर रूट्स कितने होंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए रूट्स, तो यहाँ पर आपके पास रूट्स कितने हो जाएंगे, तो रूट्स हमारे पास है ओनली वन रूट। और इसकी वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0। ऑड और इवन भी बताया था। ऑड और इवन क्या होता है कि अगर ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिसिटी है, जैसा इधर ग्राफ है वैसे इधर है, तो दिस फंक्शन इज नोन एज ऑड। ये सब ग्राफ से ही पता चल जाएंगे आपको। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो यहां लिख सकते हैं ऑड फंक्शन। एक चीज ये हो गई। अभी ये मैक्सिमा या मिनिमा को शो कर रहा है। एक चीज और आगे, क्रिटिकल पॉइंट्स भी शो कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव आपको जो dy बाई dx होता है वो क्या हो, 0 हो या फिर अनडिफाइन हो। बट ग्राफ से कैसे पता करेंगे, ये भी तो चीजें है ना। तो ये पिछली क्लास में आप देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स और क्या कहा जाता है, ऑड तो फंक्शन हो ही गया आपका। मैक्सिमा मिनिमा है कि नहीं, तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, ऐसे भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा तभी मिलेगा, जैसे सपोज दैट अगर आप यहाँ पर मैंने आपको खड़ा कर दिया, अब आप खड़े हो गए, अब आप देखिए राइट में जाएंगे तब भी ऊपर और लेफ्ट में जाएंगे तब नीचे, यानी एक तरफ आप ऊपर जा रहे हो एक तरफ आप नीचे जा रहे हैं उसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमम नहीं हुआ। मैक्सिमम पॉइंट कब होता है, जब आप सबसे ऊपर खड़े हो, उसके बाद राइट में जाए तब भी नीचे और लेफ्ट में जाए तब भी नीचे, लाइक दैट। ये वाला, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखिए राइट में अगर जाओगे तब भी नीचे आओगे, लेफ्ट में जाओगे तब भी नीचे। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको देगी, इसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, y के लिए मैक्सिमम, और x की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमा। तो अभी हम लोग आएंगे उस क्वेश्चन पे भी। अभी मैक्सिमम, तो यहाँ पर क्या होगा, नो मैक्सिमा बच्चों और नो मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक चीज इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉनकेव तो है नहीं ये, तो कॉनकेविटी भी नहीं, ना तो अपवर्ड है ना तो डाउनवर्ड है। रूट्स आपको हमने दे दिए हैं।
इवन फंक्शन है नहीं, ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन भी हो गया। तो ये बेसिक ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। इस ग्राफ के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एफ एक्स से माइनस एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स से माइनस एफ एक्स मतलब, और एक्स से माइनस एक्स, तो क्या करेंगे, पुट मिरर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मिरर रखेंगे एंड गेट रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ, और ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेंगे हम लोग। यानी हम लोग क्या करेंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें उसी से तो चाहिए, उसी से हमें चाहिए। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और मैंने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया लाइक दैट। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। अब मिरर रखते हैं बच्चों, मिरर कहां रखेंगे, इस लाइन पर, एक्स एक्सिस, देखिए हमने देखिए लिखा है ना, पुट मिरर ऑन एक्स एक्सिस, है ना। और उसके बाद क्या लेना, रिफ्लेक्शन। ये लाइन कौन सी है, एक्स की लाइन है, ये वाली लाइन एक्स की है, ये एक्स की लाइन है। बट अभी देखिए क्या करना है मुझे, वाई, मुझे रिफ्लेक्शन ले, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा। तो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ हो गया, ये रिफ्लेक्ट होके आ गया, तो दिस इज द वैल्यू माइनस एक्स। तो ये वाला ग्राफ जो है y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये भी देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है, तो वही चीज आ जाएगी यहां पर भी। रूट्स कितने हो गए इसके, रूट्स ओनली 1, और क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, रूट्स की 0, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है ये, ठीक। एक चीज ये हो गई। और कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और क्या है, नीदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। इस तरह से आप कोई भी नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ होगा तो यू कैन पुट द मिरर ऑन द एक्स एक्सिस एंड गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पार्ट। आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो मैक्स पॉइंट है नहीं, कॉन्केविटी है नहीं, क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। 0 का मतलब ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे, ग्राफ से पता लगाने के लिए क्रिटिकल के लिए ध्यान रखिएगा, ये मैं बता चुका हूं, अगर कुछ ऐसा या ऐसा, सॉरी इसको रब कर दें, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। हाँ, ये कुछ ऐसा अगर मिलता है, इस तरह से टेंजेंट अगर मिलता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्रिटिकल मिलेंगे, या फिर शार्पनेस मिल जाए उस पॉइंट पे ग्राफ में, तो ये कंडीशन अगर कहीं आएगी तो क्रिटिकल मिलेगा, अदरवाइज क्रिटिकल नहीं मिलेगा। तो डोंट वरी, यहाँ पर क्रिटिकल, ये सब क्रिटिकल की कंडीशंस हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा है, अभी आगे ग्राफ आएगा तो वहां हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया, व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज। तो जो डोमेन एल्जेब्रिक फंक्शन जितने भी होंगे उनकी डोमेन देखें। डोमेन के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग एक्स एक्सिस पर देखेंगे। लेफ्ट टू राइट जब चल रहे हैं तो देखिए ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ब्रेक, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एक चीज ये हो गई, कंटिन्यूटी तो कंफर्म हो गई, क्लियर। अब देखिए एक चीज, कंटिन्यूटी तो कंफर्म हो गई, अब दूसरी चीज देखिए डोमेन क्या हो जाएगा। ग्राफ जब कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा लेफ्ट टू राइट, तो डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरा हो सकता है। और रेंज क्या हो जाएगा बेटा, वो भी देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक जाइए, तो ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं, कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं है, तो रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो गई। सिमिलर हम लोग देखिए इस वाले में भी हमने नहीं लिखा था, तो यहां पर भी देखिए हम लोग लिख दे रहे हैं कि डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों, वो भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज के लिए हम लोग ये एक्सिस देखते हैं, ठीक है। इस एक्सिस पे देखिए जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्राफ
चढ़ता जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, एक चीज। और कंटिन्यूअस, बिल्कुल कहीं ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। कहीं चीजें याद आ जाएंगी तो बता देंगे, इसमें लिख देंगे, ये अच्छी चीज है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन भी है ग्राफ में, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें देख लीजिए, रूट्स ओनली वन, ऑड फंक्शन, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये सब चीजें आपको कंफर्म हो गई। अब अगली स्लाइड पे देखिए चलते हैं दोस्तों। तो अगली जो स्लाइड है हमारी वो है y इक्वल टू एक्स प्लस वन और x माइनस वन के लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें बच्चों देखिए क्या होगा कि मेक द ग्राफ कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, आप क्या बनाओगे, x से मुझे चाहिए x प्लस वन, या फिर x से चाहिए x माइनस वन। तो आप बेसिक ग्राफ बनाओगे इसका। तो मेक ग्राफ ऑफ x एंड पुट मिरर, सॉरी मिरर नहीं रखना है आपको, और ग्राफ को शिफ्ट कर देना ऊपर, ग्राफ को शिफ्ट करना है, एंड शिफ्ट द ग्राफ वन यूनिट अपवर्ड, ओके, एंड का लिख सकते हैं और लिख दीजिएगा वन यूनिट डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है हमारे पास, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, ये जरूर लिख लीजिएगा, एक्स का ग्राफ बनाएंगे हम, यहीं पर देखिए लिखेंगे, इसमें काफी चीजें मुझे दिखानी है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और दिस इज द ग्राफ ऑफ, आप लोग भी दो तीन कलर रखिएगा, ये एक्स का ग्राफ है, मुझे चाहिए क्या, एक्स प्लस वन का। तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे ग्राफ को, और पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो हम देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, और कलर चेंज हो गया हमारे पास। देखिए ये ग्राफ को वन यूनिट शिफ्ट करेंगे ऊपर, बिल्कुल पैरेलल, ये x प्लस वन हो गया। अब बात यहां पर ये आती है कि हम लोग इसमें इस पॉइंट को क्या दिखाएं। तो दिस पॉइंट इज बच्चों, ये हो जाएगा वन यूनिट, और ये हो जाएगा माइनस वन। माइनस वन कैसे आया, इसको जीरो करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। इस ग्राफ में चीजें क्या क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट बिल्कुल नहीं, अपोजिट यहां से इधर है, ये वाला तो है, बट ये ग्राफ इस क्वाड्रेंट में इतना है, इस क्वाड्रेंट में ज्यादा है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस ग्राफ के विषय में हम लोग कह सकते हैं कि ये नाइदर ऑड फंक्शन नहीं है, ऑड फंक्शन नहीं है। एक चीज तो कंफर्म हो गई, ऑड फंक्शन नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज बेटा यहां से आती है कि इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और लेफ्ट टू राइट में ग्राफ देखिए कंटिन्यूअस है, तो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखिए है ना ग्राफ कंटिन्यूअस। और रेंज क्या हो गई बेटा, रेंज के लिए बेटा देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दो चीजें तो ये कंफर्म हो गई, रेंज भी हमारे पास ये हो गया और डोमेन भी हो गया। अब बात यहां पर आती है कि इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो है ही, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिल्कुल है, देखिए ग्राफ उठा के चलिए। और इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे देखते हैं, आप ग्राफ पे खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए, आप देखिए चढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आप जाइए, देखिए लेफ्ट टू राइट आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, चढ़ते जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनिक। और ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा ना। तो ये वन वन फंक्शन है, वन 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 कैसे चेक करते हैं, वन वन चेक करने का तरीका देखिए बता दें आपको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए खींचेंगे ना जब, तो ऐसे खींच दिया तो ग्राफ को एक ही जगह तो कट किया, तो वो वन वन फंक्शन होता है, तो वन वन फंक्शन हो गया। तो जितने मोनोटोनिक होंगे वो सारे ही वन वन होंगे, ये ध्यान आपको रखना है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए ये होता है, और डिक्रीजिंग के लिए साइन नीचे की तरफ एरो लगा देंगे, ठीक। अब बात आती है कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो नीदर मैक्सिमा नॉर
मिनिमा, ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। नाउ फॉर द ग्राफ y इक्वल टू x माइनस वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इस ग्राफ को। और देखिए मैंने कलर चेंज किया है, और ये ग्राफ है x माइनस वन का। अब पॉइंट्स देखिए क्या मिलेंगे, ये वाला पॉइंट अगर आपको देखना है तो इसको जीरो करोगे तो वैल्यू इज वन, और ये पॉइंट जब भी निकालना होगा तो x की जगह जीरो रखिएगा, तो दिस पॉइंट इज माइनस वन। प्रॉपर्टीज सारी वही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहीं लिखा है कि हाँ, लिख दिया कंटिन्यूअस है। और नो क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं बता चुका हूं क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेंगे या तो ये ग्राफ ऐसा हो, या ग्राफ ऐसा हो, या फिर ग्राफ ऐसा हो। तो दीज पॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक फंक्शन भी है, इंक्रीजिंग भी है आपका, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, रूट्स है आपके। हाँ, रूट्स क्या होंगे, रूट्स कहीं नहीं लिखा है मैंने, तो देखिए रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे ओनली वन रूट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू वन, इस केस के लिए, ठीक है ना। और इस केस के लिए अगर बात करोगे तो रूट्स क्या होंगे, रूट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन। ये ध्यान रखना है, अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो ये आपकी एक स्लाइड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास y इक्वल टू मॉड एक्स एंड y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ये दोनों ग्राफ भी हम लोग देखिए फटाफट जल्दी से सीख लेते हैं। तो इसको ग्राफ कैसे सीखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले x का बनाएंगे ग्राफ, x से मुझे ये ग्राफ चाहिए, और जब ये मिल जाएगा तो उससे मुझे ये ग्राफ चाहिए। तो देखिए पैरेलल सबसे पहले काम हमारा होगा कि इस ग्राफ को बनाना है। उससे ये कैसे बनेंगे, इसके लिए क्या करना है, पुट मिरर on x-axis and get the reflection किस रिफ्लेक्शन को लेना है, बिलो एक्स एक्सिस। बिलो एक्स एक्सिस का जो पार्ट होगा ओनली वही रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो देखिए हम लोग इस ग्राफ को अगर बनाना चाहें तो यही देखिए बना लेते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। और ग्राफ किसका बनाना, पहले तो एक्स का ग्राफ बनाना है। तो एक्स का ग्राफ देखिए ये बनेगा आपका ऐसे। फिर हमें क्या करना है, मिरर रखना है। मिरर रखने के बाद इस तरह से मिरर पुट कर लीजिए। बस हमें वही पार्ट लेना है, कौन सा लेना है, रिफ्लेक्शन उसी का लेना है जो बिलो द एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो इसको रिफ्लेक्ट करा के ऊपर ले जाना है। कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन आएगा दिस। और जब कभी भी एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन होगा, ये ध्यान रखना, हमेशा माइनस साइन लेके जाता है। ये लाइन एक्स की थी तो ये लाइन किसकी हो गई, माइनस एक्स की। तो ग्राफ देखिए यहाँ चेंज हो रहा है। ये मेरा बनाने का बस यही सिंपल है कि ये ग्राफ देखिए इस पॉइंट पे टोटल ग्राफ है, ये अपर वाला। इस वाले ग्राफ को चाहो तो आप रब कर दो, इसको आप चाहो तो रब कर दो, अदरवाइज एरो से दिखा दीजिए कि ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। यहां लिख लीजिएगा रिफ्लेक्ट पार्ट, रिफ्लेक्ट हो गया ये वाला पार्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। बस इतना पार्ट बच रहा है। अब इस पार्ट को अगर आप देखेंगे, इसमें चीजें क्या क्या मिल सकती है हमको, देखिए एक चीज तो मिलेगी, रूट। रूट सबसे पहले देखिए, रूट की वैल्यू क्या है, ओनली वन रूट है, और उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पर टच कर रहा है, टच भी करे या कट करे एक्स एक्सिस को, रूट हो जाता है। फिर ये फंक्शन अगर वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो इधर का ग्राफ इधर और इधर का ग्राफ इधर, दोनों सेम ग्राफ मिलेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन। ये इवन हो गया। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे ड्रॉ करिए ऐसे, तो ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं मेनी वन। ये मेनी वन हो गया, क्लियर। और जो मेनी वन होंगे वो मोनोटोनिक कतई नहीं होंगे। तो मेनी वन है तो नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक।
मतलब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साथ साथ दे रहा है। देखिए इधर से आप जाओगे तो नीचे गिर गए, इधर जाओगे तो ऊपर की तरफ। ठीक, एक चीज तो ये हो गई। अगर नॉट मोनोटोनिक की बात हो रही है तो अब आगे देख लेते हैं, मोनोटोनिक तो नहीं है ये। अब मेनी वन क्लियर हो गया आपका, इवन हो गया, क्लियर हो गया। क्या क्रिटिकल पॉइंट है? बिल्कुल, मैंने बताया ना शार्पनेस जहां मिलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट देगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है? क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट कितना है? इस पॉइंट पे मिल रहा है x इक्वल टू 0। और यहीं पर अगर देखिए आपको खड़ा कर दें ऐसे, ये देखिए, ये मान लेते हैं इसका नाम मैंने रख दिया पप्पू, रख दिया। अगर इधर जा रहा है तो ऊपर, इधर जा रहा है भी तो ऊपर, यानी राइट में भी ऊपर, लेफ्ट में भी ऊपर। इसका मतलब ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या मिल गया आपको? मिनिमा होगा। जब कभी बात आएगी मिनिमा की तो एक्स की बात करेंगे, मिनिमा मतलब एक्स होता है। तो मिनिमा है, उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स इक्वल टू 0। और मिनिमम वैल्यू की जब बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है वाई, और वाई भी यहां पर कितना है? देखिए 0। मिनिमम वैल्यू वाई, मिनिमा मतलब एक्स। ये सारी कंडीशन इसमें देखिए आपको फुलफिल हो रही हैं। रूट्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, डोमेन रेंज बड़ा है। डोमेन क्या होगी? डोमेन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पर देखते ग्राफ, लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअस है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज के लिए वाई एक्सिस पे ग्राफ देखते शुरुआत कहां से हुई, तो वाई एक्सिस पे देखिए शुरुआत ग्राफ की यहां से हुई है और कहां तक गया? इनफाइनाइट तक। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी? इसलिए रेंज हो जाएगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल रखा जाएगा, ये सब आपको पता है। तो ये चीजें देखिए इस ग्राफ से हम लोग ये इतना कर सकते हैं। अब हमें चाहिए माइनस का मॉड एक्स। तो माइनस मॉड एक्स कैसे चाहिए? देखिए, तो हम देखिए अलग से इसको देखिए बनाते हैं। हमने ग्राफ बनाया y इक्वल टू, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये x की लाइन है और ये माइनस एक्स। मुझे चाहिए ये वाला ग्राफ माइनस मॉड एक्स। माइनस मॉड एक्स मिलेगा कैसे? तो उसके लिए क्या करेंगे, जब कभी भी नेगेटिव फंक्शन होता है, अभी बता चुका हूं, मिरर रखते हैं एक्स एक्सिस पर और सारा का सारा रिफ्लेक्ट करा लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ रिफ्लेक्ट कराने का है तो चेंज कर देते हैं कलर, और कलर को हमने चेंज कर दिया तो इसका रिफ्लेक्शन होगा ये, इसका रिफ्लेक्शन होगा ये। और जब रिफ्लेक्शन होता तो हमेशा माइनस लेके आता, तो ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस। इस फंक्शन के लिए अगर बात करोगे रेंज, तो रेंज देखिए नीचे से ऊपर तरफ देखिए, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी से शुरू हुआ और 0 पे जाके खत्म। डोमेन वही रहेगी, डोमेन में कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सारी। हाँ, ये मिनिमा दे रहा था, अगर आप यहां खड़े हो जाइए इस जगह पर, अब बिल्कुल नीले वाले ग्राफ को देखना है, लाल वाला ग्राफ खत्म हो गया। तो मिनिमा, इधर चलोगे तो नीचे, इधर चलोगे तो नीचे, इसका मतलब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर है, तो ये देगा आपको मैक्सिमा। और मैक्सिमा का मतलब होता है एक्स, और वो कितना वैल्यू मिल रही है आपको? एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, ये आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों ये ग्राफ हमने y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बताया है। अब आगे देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये हम लोग कैसे देखेंगे।